नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से एक खतरनाक न्यूज निकल के आ रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की छत पर कई डेड बॉडीज पाए गए हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तो हंगामा मच गया। और ये डेड बॉडीज जो है डिकम्पोज्ड कंडीशन में है, काफी दिनों से उधर फेंके गए हैं डेड बॉडीज को। पंजाब प्रोविंस के मुख्यमंत्री इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और मामले की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन भी किया है। ये हॉस्पिटल है लाहौर से करीब 350 किलोमीटर दूर मुल्तान में, और ये डेड बॉडीज हॉस्पिटल की मोर्चरी के ऊपर छत पर पाए गए थे। और इसमें मेन एंड वीमेन के डेड बॉडीज थे और किसी भी तरह का कवरिंग भी नहीं था, मतलब सारे डेड बॉडीज नेकेड कंडीशन में थे। वैसे इस तरह के हॉरिफिक इंसिडेंट्स के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी इनफेमस है। जब हॉस्पिटल वालों से पूछा गया तो उन्होंने बोला ये मेडिकल स्टूडेंट्स के रिसर्च पर्पसेस के लिए लेके आए गए थे। वैसे दोस्तों आपको पता होगा मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए डेड बॉडीज में मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, पर इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट किया और ऐसे ही ऊपर फेंक दिया। पर पाकिस्तान में तो ये अलग तरह का इश्यू बन गया है। ये सवाल उठ रहा है ये डेड बॉडीज किसके हैं। अब पाकिस्तान का एक प्रोविंस है बलोचिस्तान, सथेन साइड में एक प्रोविंस है, उधर तो ऑलरेडी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली बलोचिस्तान पाकिस्तान से फ्रीडम चाहते हैं। अब बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट का कहना यह है दोस्तों, ये जो डेड बॉडीज है उनके मिसिंग पर्संस के, मतलब कई सारे लोग ऑलरेडी मिसिंग हैं बलोचिस्तान से जिन्होंने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, उनके डेड बॉडी से इस तरह बलोच सेपरेटिस्ट क्लेम कर रहा है। तो ये रहा दोस्तों न्यूज। अब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बॉडी डोनेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इंडिया। देखिए मेडिकल कॉलेजेस में अगर डेड बॉडीज डोनेट करना है रिसर्च पर्पसेस के लिए या फिर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इट इज गवर्न्ड बाय द एनाटॉमी एक्ट 1949। इस एक्ट में दो तरह के डेड बॉडीज के बारे में बताया हुआ है। वन इज सप्लाई ऑफ अनक्लेम्ड बॉडीज ऑफ डिसीज्ड पर्संस। इसका मतलब क्या है, देखिए नॉर्मल केसेस में अगर किसी का डेथ होता है तो उनके जो रिलेटिव्स है बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो करते हैं। अगर कोई ऐसे पर्सन का डेथ होता है जिनका कोई नहीं है, मरने के बाद डेड बॉडी क्लेम करने के लिए भी कोई नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो लोकल अथॉरिटीज है वो डेड बॉडी को कलेक्ट करते हैं, बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो करते हैं। पर ऐसे जो अनक्लेम्ड बॉडीज है दोस्तों, उन्हें मेडिकल कॉलेजेस में या फिर हॉस्पिटल्स में रिसर्च पर्पसेस के लिए देने के लिए भी प्रोविजन है एनाटॉमी एक्ट 1949 में। दूसरा है डोनेटेड बॉडीज और एनी पार्ट देयरऑफ ऑफ डिसीज्ड पर्संस। देखिए हमारा जो बॉडी है वो डोनेट कर सकते हैं। बेसिकली डेथ के बाद हमारा जो डेड बॉडी होगा वो मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। इस तरह आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। तो वो डेड बॉडी जो है एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन के लिए, डिसेक्शन के लिए, सिमिलर पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी डोनेशन कैन ओनली बी मेड टू हॉस्पिटल्स दैट हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट सच डोनेशंस। देखिए ऐसा नहीं कोई भी हॉस्पिटल्स में इस तरह का बॉडी डोनेशन हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ हॉस्पिटल्स को ऑथराइज किया हुआ है कि वो बॉडी डोनेशंस एक्सेप्ट कर सकता है, वही हॉस्पिटल्स डेड बॉडीज को एक्सेप्ट कर सकता है बेसिकली मेडिकल एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए। नाउ बॉडी डोनेशन को देह दान भी बोलते हैं। इट इज द डोनेशन ऑफ द होल बॉडी आफ्टर डेथ फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन। देखिए जब होल बॉडी को डोनेट करेंगे उसे बॉडी डोनेशन बोलते हैं डेथ के बाद। और एक होता है ऑर्गन डोनेशन, डेथ के बाद कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स को भी डोनेट कर सकता है, जैसे कि आईज, हार्ट, लिवर एक्सेट्रा। बॉडी डोनेशन से मेडिकल स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स को हेल्प मिलेगा, बेसिकली ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी समझने के लिए एंड साइंस का एडवांसमेंट के लिए। ऑर्गन डोनेशन से किसी एक पर्सन का भला हो जाएगा। अगर कोई अपना बॉडी डोनेट करना चाहता है ऑब्वियसली डेथ के बाद, तो वो कोई ऑथराइज्ड लोकल मेडिकल कॉलेजेस से कांटेक्ट कर सकता है। उनसे एक कंसेंट फॉर्म लेना पड़ेगा और आपको कंसेंट फॉर्म साइन करके देना पड़ेगा कि मेरा जो डेड बॉडी है वो मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। आजकल काफी सारे लोग बॉडी डोनेशन करते हैं। कुछ फेमस पर्सनालिटीज का नाम मैं बता देता हूं जिन्होंने बॉडी डोनेशन किए हैं, लाइक द फेमस जूरिस्ट लैला सेठ, कम्युनिस्ट लीडर सोमनाथ चैटर्जी, फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु। ये देखिए दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक एडवाइजरी है जो इन्होंने 14 मई 2021 को इशू किया था। सब्जेक्ट देखिए, एडवाइजरी फॉर अपहोल्डिंग द डिग्निटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द डेड। तो बेसिकली डेड बॉडीज के
राइट्स के बारे में ये एडवाइजरी बताता है दोस्तों। नाउ आर्टिकल 21 के अंडर हमारा एक फंडामेंटल राइट है दोस्तों, राइट टू लाइफ, फेयर ट्रीटमेंट एंड डिग्निटी। ये आपको पता होगा। अब ये जो राइट्स है ये केवल लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, डेड बॉडीज के लिए भी है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था इन द लैंडमार्क केस ऑफ परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1989। देखिएगा लिखा है, इट recognized that the right to life, fair treatment and dignity extend not only to a living person but also to his dead body। तो dead body के साथ भी ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। नाउ डेड बॉडीज के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके बारे में इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में भी बताया हुआ है। जैसे कि आर्टिकल 16 ऑफ जेनीवा कन्वेंशन 1949 क्या बताता है, as far as military consideration allows, each party to the conflict shall facilitate the steps taken to protect the killed against ill treatments। मतलब अगर वार के टाइम पर किसी का डेथ होता है तो डेड बॉडी के साथ किसी भी तरह का इलीगल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। फिर देखिए आर्टिकल 3 क्लॉज ए ऑफ द 1990 कैरो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम प्रोवाइड्स in the event of the use of force and in case of armed conflict it is prohibited to mutilate the dead bodies। dead bodies को कभी भी mutilate नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा पाकिस्तान ने ये काम किया भी था। Now UN Commission on Human Rights in a resolution adopted in 2005 underlined the importance of dignified handling of human remains इंक्लूडिंग फॉर देयर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। ठीक है, तो यूएन कमीशन ह्यूमन राइट्स का रेजोल्यूशन में भी डिसीज्ड पर्संस का जो डेड बॉडी है उसके साथ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल होना चाहिए, इसके बारे में बताया है। फिर देखिए यूएन इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी का ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी है, इसमें भी डेड बॉडीज के साथ कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए बताया है। फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में भी लिखा हुआ है दोस्तों, ग्रेव्स आर रेस्पेक्टेड, प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड मार्क्ड इन सच ए वे दैट दे कैन ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब जो ग्रेव्स होगा, जो कबर होगा, वो उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रॉपरली मार्क करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। मतलब ये पता होना चाहिए कि किसका ग्रेव है। समझ गए आप? और भी है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। ये लिखा है बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर अपहोल्डिंग द डिग्निटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द डेड। देखिए ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है कि देखिए डेड बॉडी को प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए, irrespective of religion, region, caste, gender, etc. फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट एंड टाइमली बरियल और क्रिमेशन होना चाहिए, टू रिसीव जस्टिस इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू क्राइम। अगर कोई क्राइम की वजह से एक पर्सन का डेथ हुआ है तो उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए जो कुछ भी करना है वो भी होना चाहिए। टू कैरी आउट ए लीगल विल, अगर डिसीज्ड पर्सन ने कोई विल छोड़ा है, विल में जो लिखा है उसे भी इंप्लीमेंट करना है। नो डिफेमेशन आफ्टर डेथ, देखिए द डिसीज्ड पर्सन शुड नॉट बी डिफेम्ड बाय एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली उनका बेइज्जती नहीं करना है। नो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, देखिए राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है ये भी डिसीज्ड पर्सन के पास है। द राइट टू कंट्रोल द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वंस प्राइवेसी, मतलब ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक डिसीज्ड पर्सन की प्राइवेसी से एसोसिएटेड है उसे भी प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, नाउ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल की क्या क्या ड्यूटी है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है आप रिलेट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक से। मतलब पाकिस्तान में अभी जो हुआ है ना ये बिल्कुल गलत है, ये तो प्राइमा फेसी आपको पता चल रहा है, पर देखिए ऑलरेडी हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हॉस्पिटल्स को गाइडलाइंस इशू किया है डेड बॉडीज को कैसे हैंडल करना है। नाउ क्लोथिंग ऑफ द डेड बॉडी, देखिए क्लोथिंग ऑफ द डिसीज्ड शुड बी कलेक्टेड, एग्जामिन्ड एज वेल एज प्रिजर्व्ड एंड सील्ड बाय द डॉक्टर कंडक्टिंग द ऑटोप्सी। देखिए ऑटोप्सी मतलब जो पोस्टमार्टम होता है, ठीक है, मतलब डेथ के टाइम पर वो पर्सन जो कपड़े पहने होंगे उसे प्रिजर्व करके रखना है एक सील्ड कवर में। ठीक है, फिर देखिए स्टोरेज ऑफ अनक्लेम्ड बॉडीज, जितने बॉडीज अनक्लेम्ड है अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है उसे सेफ कंडीशंस में डीप फ्रीजर में स्टोर करना है। बेसिकली उस डेड बॉडी का कोई डीके और डैमेज नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द डेड बॉडीज, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द बॉडीज आर सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन द जेंडर। ठीक है, पाइलअप नहीं करना है जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था, ऐसे नहीं करना है कभी भी, प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना है वो भी बेस्ड ऑन जेंडर और उसे डिग्निफाइड तरीके से रखना है। एंड रिलीज ऑफ डेड बॉडीज के बारे में भी लिखा हुआ है, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिलिबरेटली रिटेनिंग एनी डेड बॉडी। देखिए हमारे देश में इससे रिलेटेड काफी सारे केसेस भी हुआ है, जब भी कोई
इंजर्ड पर्सन को एडमिट करते हैं तो कभी कुछ हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, डेथ होने के बाद भी बताते नहीं हैं, ज़्यादा टाइम रोक के रखते हैं ताकि बिल बढ़ाने के लिए। काफ़ी सारे मूवीज़ में आपने देखा होगा, रिसेंटली मैंने अक्षय कुमार की एक मूवी देखा था, उसमें भी इस तरह कुछ इंसिडेंट्स दिखाए थे, मूवी का नाम मैं भूल गया, जो भी है। तो इस बारे में भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है किसी भी हॉस्पिटल को डिलिबरेटली डेड बॉडी रिटेन नहीं करना है। अगर डेथ डिक्लेयर हुआ है सेम टाइम रिलेटिव्स को या फिर जो भी इमीडिएट फ्रेंड्स हैं उन्हें बताना होगा और डेड बॉडी रिलीज करना है। एंड लाइसेंसर फॉर द यूज ऑफ अनक्लेम्ड बॉडीज, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। हॉस्पिटल्स दैट यूटिलाइज द अनक्लेम्ड बॉडीज फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स मस्ट हैव वैलिड लाइसेंस फॉर द सेम। अगर उन्हें डेड बॉडीज को कोई रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिटेन करना है तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल गलत है। डेड बॉडीज के साथ प्रॉपर एंड डिग्निफाइड तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। वैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।